ये हमने नहीं किया, ये हमारे अल्ताफ साहब ने किया, किसी और ने भी किया, जहां उन्होंने जाके बीजेपी पहले, हमने किसके बारे में कोई ये डिसीजन नहीं लिया था कि हम उनके एनडीए का पार्ट बने या बीजेपी की बी टीम बने, और या हमने ये कभी नहीं कहा था कि बीजेपी कैंडिडेट ना उठाए। हमको 5 के 5 जगहों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा हम क्यों, अगर पार्टी में ही है एटलीस्ट कार्डर बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा, हम उस टैग से और इस परेशानी से बच सके। जो लोग मेरे जलसे में आए, उनने कहा हम जलसे में आए आपको दिखाएं, लेकिन लोगों ने ये मन बनाया वो नहीं, जिसका मुझे आपसे वो सजा को वोट नहीं देना चाहते थे, वो रिजर्व, वो आप मतलब वो पार्टी के उस डिसीजन के खिलाफ वो रिजल्टमेंट थी, जो उन्होंने पहले बोला कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ोगे, उसके बाद बोला इलेक्शन नहीं लड़ना। चेहरे से लगता है कि आप खुश नहीं है पार्टी छोड़ने में। अगर आप खुश नहीं है, जैसे आप खुद भी कहते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा ऐसा कारण है, क्या रीजन है कि उस्मान साहब जिस पार्टी को अपने हाथों से बनाया उस पार्टी को छोड़ दिया? अपनी पार्टी से और भी लोग नाराज हैं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट। अब उस्मान साहब कहां जा रहे हैं? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ, मैं हूं बशीनाज। आज का अहम प्रोग्राम एक अहम शख्सियत के साथ, आज की मुलाकात जो है वो उस्मान मजीद साहब के साथ है। उस्मान मजीद ने हाल ही में अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी हवाले से उनसे बात करेंगे, क्यों इस्तीफा दिया है, क्या वजूहात बने हैं, आखिर उस्मान मजीद साहब क्यों मजबूर हो गए अपनी पार्टी को छोड़ने पर। उस्मान साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकबूल है। जब आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की है 2020 में शायद, और आप फाउंडर मेंबर है अपनी पार्टी के, जहां तक मुझे याद है आप 1-2 लोग थे अल्ताफ साहब के साथ जिन्होंने पार्टी की सही बुनियाद डाली है। 8 मार्च 2020 और कल 1 अगस्त 2024, उस दिन और आज के दिन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब हमने ये पार्टी बनाई तो उस वक्त हमारा इरादा ये था कि जो डेडलॉक पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर था, कुछ लोग सामने आ जाएं और इस डेडलॉक को तोड़े, ताकि लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले, और वो सियासत करेंगे जो सियासत जम्मू कश्मीर को सूट करती है। और क्योंकि आपको पता है कि रिवायती सियासत ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को इस हद तक पहुंचाया, तो यही जान के कि हम लोगों को सच बताएं, सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आज मैं जो पार्टी छोड़ी, मैं ये कहूंगा कि बादरे नाखास्ता विद हेवी हार्ट। कारण ये था कि एक तो ये कि मैं खुशी से मैंने ये पार्टी छोड़ी नहीं, क्योंकि मेरी भी एक इसमें स्टेक ज्यादा थी, और मेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें थी। मैंने ब्लड और स्वेट से इस पार्टी को बनाया, तो इसी लिहाज से कि मुझे बड़ी आज बादरा नाखास्ता मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, इस पार्टी को छोड़ना पड़ा। अगर आप खुश नहीं हैं, जैसे आप खुद भी कहते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा ऐसा कारण है, क्या रीजन है कि उस्मान साहब जिस पार्टी को अपने हाथों से बनाया उस पार्टी को छोड़ दिया? रीजन एक तो ये है कि 4 साल हमारे जाया हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक पोलिटिकल पार्टी में पूरा एडजस्ट, और वो मैंने इसलिए छोड़ दी एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो उसका बड़ा अफसोस है कि 4 साल मैंने जाया किए। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो कुछ हमने कहा और जो कुछ हमने करना था नहीं कर पाए, और कहने और करने में थोड़ा तजाद है। अपनी पार्टी का जो आइन है जिसके साथ आप जुड़ गए, क्या वो आइन अपनी पार्टी ने 2020 के बाद कल तक जो बोला कि 370 एवरेट होने के बाद हमने 3501 को बचाया है, यानी यहाँ की जमीन की सेफ्टी की है, यहाँ के रोजगार की सेफ्टी की है, अल्ताफ साहब का आइन है अपनी पार्टी का, तब आप भी उसके साथ थे, क्या वो सच नहीं? देखिए, आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्डर निकाला है कि तमाम होम मिनिस्ट्री के अंडर हो गए, टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री के अंडर हो गए। लैंड बैंक ने क्रिएट किया हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर किसी को भी लीज कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा वादा कहाँ रहा है और ये हमारी बात कहाँ रही कि हमने लैंड को ताकुस किया, हमने जम्मू कश्मीर के लैंड को प्रोटेक्ट किया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, लेकिन बोला हुआ नहीं। आज हमने सुना है कि लोग कह रहे हैं
और कहीं अदर्स कुछ अफवाहें कि 5 लाख लोग यहाँ, ये किस हद तक सही है अभी इसको मैं पूरे मतलब विसूख से नहीं कह सकता हूँ कि कंफर्म है नहीं है कि 5 लाख लोग हिंदू और मुस्लिम यहाँ डोमिसाइल बने, जो कि डोमिसाइल का प्रोसेस है 15 साल, गवर्नमेंट अभी नहीं तय किया। तो 5 साल में अगर 5 लाख बन गए तो ये कैसे मुमकिन है? तो 15 साल ये चीजें देखो, ये चीजें हमने बताई थी, चाहे हमने नौकरियों के बारे में बताया, आज के दिन में इसका उल्टा हो रहा है। तो इसलिए हमें या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे झूठ बोला है या हम इस चीज को आगे ले नहीं पाए। ये इसका मतलब क्या ये निकालेंगे कि अपनी पार्टी, खासकर सैयद मोहम्मद अल्ताफ साहब जो सरबराह है, जो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे इन 4 सालों में, आपको लगता है कि वो पूरा नहीं होगा या पूरा नहीं हुआ? उनके वो दावे गलत है। ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा इंसान है, इज अ डियर फ्रेंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अल्ताफ साहब को तो मैं इसमें इतने ये नहीं कहूंगा कि अल्ताफ साहब मीन अपनी पार्टी में इंडिविजुअल को अपनी इंडिविजुअल में अल्ताफ साहब अपनी पार्टी के सरबराह, इसलिए हमने ये कहा था हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन हमने साबित करके दिया कि हम बीजेपी की बी टीम है। इससे बढ़ के हमारे पास वो धक्का क्या लग था जब लोगों ने हमको रिजेक्ट किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? अपनी पार्टी बीजेपी की अलाई नहीं है भाई, हमने शुरू से कहा हम नहीं है। आज का जो आपने बांडीपुरा में एक तकरीर थी, वहां पे आप पब्लिक से एड्रेस कर रहे थे, तो वहां आपने बोला कि हमें नाम लग गया कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मेरा मैडम स्पीच जब मैंने पार्टी छोड़ी है कल, आज मेरा जलसा था, तो वहां मैंने लोगों को बोला, वहां लोग बोलते हैं हम हर जगह जाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम नहीं हो, बल्कि बीजेपी कश्मीर के अंदर हो, बीजेपी जम्मू के अंदर अलग है अपनी पार्टी, और यहाँ अपनी पार्टी जम्मू के अंदर बीजेपी है और यहाँ अपनी पार्टी बीजेपी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, अगर आपको बीजेपी का नाम लग रहा है तो अपनी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? ये आप कैसी बात कर रहे हो अपना साहब? आप समझे वहां जो उनका जो एजेंडा है, देखिए बीजेपी के साथ मैं नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी के साथ जुड़ा था, मैं अल्ताफ साहब के उस अपनी पार्टी के साथ जुड़ा था। अब मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता अगर मुझे बीजेपी का मंशूर अच्छा लगता। बीजेपी जहां एक तरफ से हम लोगों को कोसती है, वो माइनॉरिटीज की तरफ उनका कोई इतना ज्यादा है ही नहीं, कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं। तो मैं यहाँ कहूंगा कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी में मैं बीजेपी के पास जाऊं, क्या वो हमें वोट देंगे? यहाँ जहां आप अभी इलेक्शन में इतना माइनॉरिटीज के खिलाफ बोल रहे थे, क्या मैं कश्मीर में जाके जो मेजॉरिटी यहाँ है, क्या लोग मुझे वोट देंगे? क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? उन्होंने तो हमको रास्ता दिखाया, दरवाजा दिखाया, ये दरवाजा बात जाओ, यू हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल। मगर आपने एक्सेप्ट किया जब तब अपनी पार्टी में तो सपोर्ट जो साउथ में आपके कैंडिडेट आपने सपोर्ट है। देखिए ये हमने नहीं किया, ये हमारे अल्ताफ साहब ने किया, किसी और ने भी किया, जहां उन्होंने जाके बीजेपी पहले, हमने किसके बारे में कोई ये डिसीजन नहीं लिया था कि हम उनके एनडीए का पार्ट बने या बीजेपी की बी टीम बने, और या हमने ये कभी नहीं कहा था कि बीजेपी कैंडिडेट ना उठाए। उन्होंने कैसे किया ऊपर मिल के, उसका तो खमियाजा हमको उठाना पड़ा। हमने तो ओपन कर दिया कि हम बीजेपी हैं, कश्मीर के अंदर बीजेपी अपनी पार्टी है। क्या ये मान के चलें कि मतलब बाहर निकलने का, पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अपनी बीजेपी का नाम देखिए मेरी बात मिला है या लगा है? देखिए अभी इसको हम दो नहीं पा सकते हैं, कई कितने लोगों को समझाएं भाई साहब हम बीजेपी नहीं है। जब वक्त आ गया था कि हम ये कहें कि हम बीजेपी नहीं है, हमने तो एक्सेप्ट किया हुआ बीजेपी इन कश्मीर, तो लोग कैसे भूल जाएंगे? कल मुझे लोग क्यों वोट डालेंगे? तो आप देखिए लोग सेक्युलर पार्टी को साथ दे सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पार्टी को जिसका एक अलग एजेंडा हो, जो माइनॉरिटीज के हक में ना हो, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि मुझे लोग यहाँ बांडीपुरा में आके वोट देंगे कि तुम बीजेपी नहीं हो, तुमको हम वोट देंगे, तुम बीजेपी को वोट ले लो। अब उस्मान साहब ने क्या सोचा? क्या मरकजी पार्टी कभी इफेक्टिव रही है? क्या कांग्रेस का इफेक्टिव कश्मीर के अंदर रहा है? कांग्रेस का बीज नहीं यहाँ उग सका 70 साल में, तो बीजेपी कैसे? अभी बीजेपी ने तो वो नहीं, अपना एजेंडा उनका नहीं है कि वो माइनॉरिटीज को भी पूरा साथ लेके चले। आप देखें ना उनके पार्लियामेंट में, अगर देखें कितने एमपी है, कितने एमएलए उनके हैं माइनॉरिटीज के, खासकर मुस्लिम समुदाय के, हम तब कहेंगे कि वो हर एक को अपने साथ लें। ऐसा है नहीं, इसका असर जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर एक मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उनके हर एक्ट का यहाँ ये पड़ रहा है। एक तरफ से हम कह रहे थे बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं मस्जिदों का ताले बनेंगे, दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि अजान नहीं रहेगी 5 साल में। तो यह ज्ञान है लोगों को, हम बीजेपी के साथ हमको वोट दो,
कितना भी नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन लोग तो हमको शक शुबा की नजर से देखते हैं। भाई वी आर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वोट हमको दिल्ली से नहीं आएंगे, वोट हमको महाराष्ट्र से नहीं आएंगे, वोट तो हमें यही लोग देंगे जो यहाँ रह रहे हैं। उनको अगर लगे कि उनका एजेंडा हमारा प्रो एजेंडा है, प्रो पीपल एजेंडा है, वो तो मुझे वोट दे सकते हैं, नहीं तो वो कहेंगे भाई भाई जैसे उनने हमें इस वक्त बुरी हालत अपनी पार्टी इसका देखो मैं आपको बताऊं, अपनी पार्टी इलेक्शन से पहले तक ऐसा ग्राफ था हमारा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का मध्य मुकाबल मुतबादल सामने था। हर कोई कहता था कि मुतबादल खड़ा हो गया। सडनली हम ऊपर से आगे नीचे गिर गए जमीन पर। वजह क्या है? वजह हमारा कारण अपना, हमारे लीडरशिप का कारण है, जिन्होंने वक्त पे ये इस्तिकामत नहीं दूर ये नहीं देखा कि हमने लोगों को पीछे 4 साल क्या बताया। जो आपके पॉलिटिकल हुए थे, जैसे आपने बोला हम नेशनल कॉन्फ्रेंस मध्य मुकाबले में खड़ा थे, या पीडीपी या और भी जो पार्टी आपके खिलाफ थी, क्या आज आप ये कहें कि वो अपना नैरेटिव आपके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ा करने में कामयाब हो गए और नाकाम हो गए? देखिए वो हमेशा हमको बोलते थे ये पीडीपी की बी टीम है, उनका तो काम ही सुनिए ना, हमने विरोध किया, कोई ऐसा मौका नहीं दिया था जहां हमको ये कहते कि हम पीडी वाकई आपकी बात सही है। लेकिन जब हमने खुद ही इस कैट इज आउट ऑफ है, जब मौका आया हमने दिखाया हम पीडी हम एनडीए के साथ है, हमने स्टेज पे बोला, हमने इंटरव्यूज में बोला, हमने उनके साथ स्टेज शेयर किया। बीजेपी ने कहा ये कमल का फूल में बैठ चलेगा, तो उससे उनको हमने पूरा एनिमेशन दिया हमारे खिलाफ कि भाई ये जो आप कह रहे थे 4 साल से ये सही है। अब उस्मान साहब कहां जा रहे हैं? इसका साफ है कि उस्मान साहब शायद मरकजी, आपने खुद बोला है कि यहाँ मरकजी जो पार्टियां हैं वो कश्मीर में नहीं बनते, यानी वो ग्रो नहीं यहाँ करेंगे ना, इससे पहले उन्होंने ग्रो किया है। तो फिर रहते रीजनल पार्टी, तो रीजनल पार्टी 1-2 ही है, उसके अलावा यहाँ पर उससे ज्यादा नहीं। क्या उन्हीं 1-2 पार्टी में आप जाएंगे, या मैं ये भी कहूंगा कि उस्मान साहब ने इससे पहले अपनी जात खुद एक पार्टी बनाई है, जहां तक मुझे याद है PNF, पीपल्स नेशनल फ्रंट के नाम से 2008 में आपने इलेक्शन आपने पार्टी फ्लोर की थी, तो आप उस वक्त कामयाब नहीं हो, फिर आप कांग्रेस में चाहे उस वक्त चले गए थे। क्या आप दोबारा ये कोशिश करेंगे? पहले इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट के नाम पे जीता, यानी अवामी लीग थी इंडिपेंडेंट, दूसरा भी मैंने एज इंडिपेंडेंट लड़ा, तीसरा मैंने कांग्रेस के नाम पे लड़ा। वो बात नहीं है, मैंने ब्रिक बाय ब्रिक अपनी पार्टी बनाई, अपने लोग बनाए, किला बनाया। मैंने उसमें कोई मेरी पार्टी की तरफ नहीं देख रहे, लोगों ने देखा कि हमारी बांडीपोरा के लिए कुछ कर सकता है, डेवलपमेंट के लिहाज से इसको आगे ले सकता है और हमें वक्त पे काम आ सकता है। उसको जानकर उन्हें वोट मुझे दिए, उन्हें कोई डंडे को वोट नहीं दिए। और उसके बाद जब मैंने कांग्रेस छोड़ा, वो भी आपने देखा कांग्रेस के साथ कोई वहां रहा नहीं, क्योंकि कांग्रेस मेरी पार्टी और मेरे अपने पर्सनल लोगों की वजह से, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मेरे साइलेंट सपोर्टर्स हैं, उनकी वजह से आज भी यही हालत है कि आज मैंने पार्टी छोड़ी है। अभी कोई डिसाइड नहीं किया मैं किस पार्टी में जाऊंगा, क्या करूंगा। अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन किस दिशा में जाएगी, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जिनको मुझे लग रहा है, मुझे शक है कि इलेक्शन हो जाएंगे। हमें कोई जल्दी है, कूलिंग पीरियड है, अभी एक पार्टी से निकल आए हैं, अब दूसरे पार्टी में जॉब करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुशी से, मैंने कहा खुशी से निकले, हमें दुख है, गम है कि हमने 4 साल जाया किया। एक बार सपना था, इस सपने को आए जल्दी किसी पार्टी में ज्वाइन करके या कुछ और स्टेप लेके मैं फिर एक और खुदकुशी की तरफ जा सकता हूँ। मैं अभी सोचूंगा, अपने लोगों से मशवरा करूंगा, गाँव जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वहां अपना वक्त गुजार रहा हूं। मैं हर एक से मशवरा करता हूं, वेल विशर से मशवरा करता हूं, लोगों के जितने भी जिस भी सेक्ट से या जिस भी तबके फिक्र से लोग वहां के लोग तबके फिक्र के रहने वाले लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूं। और उसके जाके मैं बाद में फैसला लूंगा कि मुझे आखिर क्या करना है, किस तरह। जहां तक हम देखते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है, उस्मान साहब एक इंडिविजुअल, उस्मान साहब एक नाम है, उस्मान साहब एक बजाय खुद एक पार्टी है। उस्मान साहब का जो वोट बैंक है वो उस्मान साहब के नाम पे है, जो देखा गया है। जैसे आपने खुद भी बोला कि जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो अवामी लीग, तब भी वो आजाद पार्टी, अगर अवामी लीग का बैकग्राउंड देखेंगे तो वो पूरे जम्मू कश्मीर को भी पता है, तमाम लोगों को भी, तब भी आपने जीता। उसके बाद आप कांग्रेस में गए, उसके बाद आपने फिर इलेक्शन, आपके जरूरत को वोट पड़ा। एक चीज यहां पे देखा है हमने, जब लोकसभा का इलेक्शन हो गया,
जहां तक मुझे याद है, फिगर आपको भी सही पता होगा, जो लास्ट इलेक्शन असेंबली आपने जीता था जब आप बांडीपुरा के लिए एमएलए कामयाब हुए, तो 27,000 प्लस के वोट आपको मिले थे। तो जब अपनी पार्टी ने 2 बड़े जलसे किए, एक उन्होंने तमाम जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टी जम्मू से लेकर यहां शेर कश्मीर पहाड़ पे एक जलसा किया, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जलसा जो बांडीपुरा में आपने इंडिविजुअली किया था। अगर कंपेयर करेंगे तो बांडीपुरा जलसा एज कंपेयर टू शेर कश्मीर पहाड़ बड़ा जलसा था, इंडिविजुअल, वो तो सब पूरे जम्मू कश्मीर का, तो वो आपका अपना। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया लोकसभा का, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन, मैं भी ये कैलकुलेट कर रहा था कि आपके 20,000, चूंकि आपने सजा साहब को वोट दिया, आप अपनी पार्टी उसको वोट दे रहे, तो वहां से सिर्फ 5, 5,500, 6,000 के करीब वोट निकले। आप वो वोट कन्वर्ट करने में नाकाम रहे, या वो अपनी पार्टी से नाराज थे, या उस्मान साहब के डिसीजन से नाराज थे, क्योंकि उससे पहले ये इशारा मिल रहा था कि उस्मान साहब को मंडे। आपका सवाल मैं समझ गया। देखो, आपको पता है इलेक्शन से पहले मैंने क्या बोला, मेरे इंटरव्यूज, आपका भी मैंने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था जो काफी वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, और लोगों ने उसके बारे में बड़ी तबसरे करते थे उसको। मैंने ये बोला था कि हमको 5 के 5 जगहों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा हम क्यों, अगर पार्टी में ही है, एटलीस्ट कार्डर दो कर सकते हैं, और दूसरा हम इस टैग से और इस परेशानी से बच सके जो मुसीबत हम पे उस वक्त पड़ी, हमारे सरों पे जो मुसीबत आ गई, तो उसमें मैंने ये कहा था हम कार्डर बनाएंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे और हम अपनी कमजोरियों को देखेंगे। इलेक्शन से पहले हमें पता चलेगा हम किधर कमजोर हैं, किधर ताकतवर हैं। हमने तो पता नहीं किसके जोशे में आके हमने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, मैं तो इसके विरोध में था। मैंने पहले ही बोला था जो चीजें हरकतें हम कर रहे हैं, 5 महीने पहले मैंने बोला था अपने लोगों को कि हमारी लाइफ सिर्फ 5 महीने हमारी पार्टी के, या अगर हम सही दिशा में डिसीजन लेंगे तो 5 साल से आगे भी हम बढ़ सकते हैं। वही हालत हो गई। और मैंने कहा कि अगर मैं अपने लोगों का एजेंट हूं, मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, मैं तो इसको पार्टी को छोड़ नहीं सकता हूं अपने लोगों के लिए। आज भी मैं कहता हूं मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूं जो बांडीपुरा के उसमें बांडीपुरा के लोगों के हक में, जो वहां बांडीपुरा के लोगों के हक में होगा वही मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी का डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन पार्टी ने फैसला किया नहीं, मैंने कहा इंडिपेंडेंट लड़ नहीं सकता, और मैंने सपोर्ट किया सजाद को विद लार्जर इंटरेस्ट। मैं नहीं चाहता था उसको ज्यादा कंफ्यूजन हो, सब मेरे ऊपर चढ़े कि उस्मान की वजह से हमारी शिकस्त होगी या परेशान होगी पार्टी। जो वोट की बात कर रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, जो वोट की बात कर रहे हैं, जलसे 2 हमने किए, इसमें कोई 2 जलसे मैंने बांडीपुरा नहीं किए। एक मैंने नवंबर एंड में किया, एक मैंने इलेक्शन सजा साहब उसके साथ, वो जलसा उससे बड़ा था जो मैंने पहले किया था। लेकिन लोगों का मिजाज मैंने देखा, जो मैंने बोला, लोग उस वक्त ऐसा कि वो लोग मेरे जलसे में आए, उनने कहा हम जलसे में आए आपको दिखाएं, लेकिन लोगों ने ये मन बनाया वो नहीं, जिसका मुझे अब से वो सजाद को वोट नहीं देना चाहते थे, वो आप मतलब वो पार्टी के उस डिसीजन के खिलाफ वो रिजल्टमेंट थी जो उन्होंने पहले बोला कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ोगे, उसके बाद बोला इलेक्शन नहीं लड़ना। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस्मान साहब का पैनल में नाम था जब लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस हुए थे कि उस्मान साहब बांडीपुरा के अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, फिर उसके बाद पार्टी का डिसीजन नहीं, उम्मीदवार नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट देंगे उस्मान साहब। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस्मान साहब नाराज है इसलिए बात छोड़ी। इसमें कितना, देखो मेरी बात सुन, बिल्कुल सही है। हमने डिसाइड किया था बारामूला से उस्मान इलेक्शन लड़ेगा, ना गुलाम हसन मीर ने माना, ना दिलावर मीर साहब ने माना। हमने कहा था या अल्ताफ साहब को हमने खुद बोला था, उसने अनाउंस बांडीपुरा में किया मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। पहले तो हमारा ऐसे ही जाके वो अनाउंसमेंट किया गया कि हवा में लोग वहां कहते थे नॉर्थ की मजबूरी है, उस्मान जरूरी है, वहां तो उन्हें इलेक्शन ये नारा वहीं से निकला, नॉर्थ की मजबूरी है, उस्मान जरूरी है। तो उसने वो नारा जब वहां शुरू हुआ तो उसी वक्त उस स्टेज पर उन्होंने अनाउंस किया, पहले तो लोग उससे परेशान हो गए, तो अल्ताफ साहब ने फिर मना किया, उसने माना नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे पैनल में वही कहा कि डिसाइड हुआ हर जगह कि आप तैयारी करो, आप इलेक्शन लड़ोगे। मैंने अपने लोगों को भी बोला कि 11 बजे इलेक्शन लड़ना है, सडनली क्या है विड्रा कर रहे हैं, वहां नहीं लड़ेंगे, यहाँ लड़ रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं, और उससे हमने दिखाया कि बीजेपी ने हमको 2 जगह सपोर्ट किया।
जैसे साउथ कश्मीर में और यहाँ पुरुषागिरी में बोल रहे हैं आप लड़ो जी हम इलेक्शन, आपको सपोर्ट करेंगे, ना उधर के रहे ना इधर के, ना बीजेपी का सपोर्ट आया ना लोगों ने हमको वोट दिए, बीजेपी ने रास्ते में छोड़ा और वोट भी नहीं आए, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। वही हाल हमारे साथ हो गया उस वक्त, और लोग तो उसी वजह से उस डिसीजन के खिलाफ थे। ऐसा ना है। अहम साथ बांडीपोरा में लोग बड़े पॉलिटिकली बड़े कॉन्शियस है, वो जानते हैं अच्छा क्या बुरा क्या है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर 90 से लेकर आज तक में मेरा जाती जो इस सहाफत में मैंने देखा है, बहुत बड़े फैसले लिए और बड़े टफ फैसले लिए हैं आपने। आज का जो ये फैसला आपका है, ये फैसला बांडीपुरा को किस दिशा में ले मैं आपको रहेगा और आप किस दिशा में मैं जा रहे आपको हैं? बताऊं, जब ऐसा अनाउंस हुआ मेरे लोगों ने प्रेस नोट निकाला तो अल्ताफ साहब को मैंने चिट्ठी भेजी कि सॉरी एज फ्रेंड्स हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो कोई नहीं होगा जो मेरे साथी थे या मेरे दूर थे या मेरे वेलविशर्स हैं, साइलेंट सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने मुझे फोन नहीं किया कि यू आर डन द राइट थिंग। मैं जिंदगी में वो रहा हूं फाइटर। मैंने बहुत मेहनत से इस चीज को आगे बढ़ाया और मुझे जिंदगी में मेहनत करने का शौक है। मैं जिस काम को हाथ में लेता हूं अल्लाह के फजल से उसको पाई तक में तक पहुंचाता हूं, और मुझे उम्मीद है जो डिसीजन मैंने लिया है बांडीपोरा के लोग उसको एक्सेप्ट करके मुझे आगे पहुंचा के और अपने बांडीपोरा के लिए काम करने का मौका देंगे, आई एम श्योर। अच्छा उस्मान साहब, आप अपनी पार्टी में जो आपने बताया कि आप पॉलिटिकल और भी वहां पे पॉलिटिकल फिगर्स हैं बहुत सारे, जो पोजीशन आपने बताई कि क्या है, क्योंकि वो भी इसी कश्मीर के रहने वाले हैं, वही उनका साथ भी वही हाल हुआ होगा जो आप बता रहे हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बीजेपी जो अपनी पार्टी में जो लास्ट आया में जो उन्होंने तरीकाकार अपनाया है वही रीजन बना है जो हम इस इंटरव्यू में देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अपनी पार्टी से और भी लोग नाराज हैं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट। मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने शुरू में ही बात बताई, आज ही बता रहा हूँ। और आपके साथ आप बैठे होंगे ना अपने साथियों के साथ दोस्ती के वातावरण में इस तरह की बातें और मुझे नहीं पता कौन उसके साथ किसको जो करना है। मेरे लिए बाहर जाने के अंदर आने की बात नहीं, मैं कहता हूँ जो लोग अंदर थे भाई, मैं तो सिर्फ ये उस्मान साहब अंदर बात कर रहा था कि गलत हो रहा है, और भी लोग घर में रहा हूँ और कुछ बातें हमारी आपस में भी रही है, तो हम क्यों उन बातों की जो घर में अपनी बातें होती है उनको क्यों पब्लिक करें? इससे क्या फायदा है? कुछ तो हमको एक दूसरे का लिहाज होना चाहिए ना। हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन या हमें भी जो हमें क्या होने वाला है मुझे, लेकिन फिर आप लोग नाराज होते हो। फिर सच होता है, मैंने 4 महीने पहले 5 महीने पहले जब मैं आपको इंटरव्यू करने के लिए आया आप भी मुझसे नाराज हो गए, तब आपने बोला था नहीं आप कहां से ये बातें निकालते हो। मैंने बोला नहीं जहां तक मुझे, लेकिन आज मेरे साबित आपके सामने मैंने तब बोला कि आप पार्टी से नहीं माना। मेरे पास उस पार्टी में कोई सूत्र या जासूस नहीं है। हो सकता है जासूस नहीं, आप यार दो जासूस उनको ही बोल सकते हैं जो आपके सिपाही काम करते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। काश मुझे भी आपकी तरह कोई सूत्र जासूस वहां होता जो मुझे इन्फॉर्मेशन जासूस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग व्हाट दे आर गोइंग टू डू। इट इज देयर पर्सनल। पार्टी मैंने छोड़ी है, मैंने छोड़ी है, किसी और ने नहीं छोड़ी। अगर छोड़ी होगी तो आपके सामने होगा, किसी को छोड़ना है तो वो तो आपको पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। क्या हम इस चीज से इसको कंक्लूड करेंगे कि अपनी पार्टी 2020 में जो दावा लेकर आई उस्मान मजीद के साथ, वो दावा पूरा नहीं हुआ। अपनी पार्टी उस चीज को लागू करने में अपने में कामयाब नहीं हुई है जिस चीज के लिए अपनी पार्टी बनी। क्या ये है सच? अभी फूल होगा भी नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था। पैदा होने से पहले हमारी अपनी गलतियों की वजह से ये बेचारा मार खा। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। नाज़रीन, ये थे उस्मान मजीद साहब। इनका कहना है कि फूल खिलने से पहले मुरझा गया, यही वजह बना कि मैंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। आपसे फिर मिलेंगे किसी अहम शख्सियत के साथ, एक अहम मुलाकात लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। उस्मान मजीद साहब, आपको पी न्यूज में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम।